वीडियो को पेश करने में ताउन किया है कैमरॉन पीयू कॉलेज साइंस एंड आर्ट्स, श्री विजयलक्ष्मी सिल्क्स, पापनास गेट, शिवनगर, बिदर, यूनाइटेड हॉस्पिटल, गुम्पा रोड, बिदर। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते टू ऑल माय बिदर सिटीजन्स। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अकरम कुरैशी, पल्मोनोलॉजिस्ट। अभी प्रैक्टिस चल रही है ओल्ड सिटी। वीडियो बनाने का मकसद यही है, आज का प्रेजेंट सिनेरियो, जैसे कि कोविड चल रहा है, लोगों में डर भी बहुत है और लापरवाही बहुत है, देखी जा रही है। एंड बहुत दिन से वीडियो अपलोड करने का इरादा था इस प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर, लेकिन जैसे कि आज जो देखने आ रहा है कि बहुत सारे डेथ, बहुत सारी लापरवाही, बहुत सारा इश्यूज़ हो रहे हैं, लोगों में डर बहुत ज़्यादा है। इस वजह से मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कोविड रिलेटेड। देखिए, बहरहाल कोविड तो बहुत तेज़ी से चल रहा है, हर घर में कोविड केसेस है, एवरीवेयर कोविड ही चल रहा है। लेकिन इसके लिए अब डरना तो उसका आंसर है नहीं, एंड मैक्सिमम प्रिकॉशंस ही ले सकते हैं। और अवेयरनेस के लिए यही बोलूँगा कि बहुत सारे पेशेंट हर घर में जिसको बुखार है, नथिंग बट वो कोविड ही है आज के टाइम पे। और जो पेशेंट जो कर रहे हैं, मुझे जो मेरी प्रैक्टिस में मैं जो देख रहा हूँ वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत सारे पेशेंट 4-5 दिन का बुखार होता है, 4-5 दिन के बुखार में लोग जा रहे हैं, टाइफाइड के इंजेक्शंस ले रहे हैं और इसके बाद ब्रेथलेसनेस से आ रहे हैं। एवरी सिंगल एक दिन का भी बुखार आ रहा है आपको तो बिना कोई वेट किए हुए सीधा जाइए, गवर्नमेंट से जाके RT-PCR करवा लीजिए। अगर से if you are पॉजिटिव, अपने आप को आइसोलेट करिए, वहाँ इसका ट्रीटमेंट एंड हो रहा है। आइसोलेशन इज़ द एंड पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट। आप वही चीज़ 5 दिन तक ट्रीटमेंट ले रहे हो टाइफाइड बोलकर या कुछ और बोलकर। देखिए, हर वायरल इन्फेक्शन में टाइफाइड पॉजिटिव आना ही है, दीज आर द मार्कर्स। ये पॉजिटिव आता ही आता है। सो मिसलीड हो रहे हैं, बहुत सारे लोग मिसलीड हो रहे हैं। यहाँ गलती किसी की नहीं है, ट्रीटिंग डॉक्टर की हो रही, लेकिन करेक्ट डायग्नोज होना ज़रूरी है। सो आज इतना पैंडेमिक है, एवरीवेयर एक भी घर नहीं बचा मेरे हिसाब से, जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, एक भी घर ऐसा नहीं बचा जहाँ पर कोविड केसेस ना मिले। सो एवरीवेयर केसेस है। इवन एक सिंगल डे फीवर, सीधा जाइए, हमारे ओल्ड सिटी में 100 बेड हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ जाके पहले अपने आप टेस्ट करवा लीजिए। सपोज़ वो पॉजिटिव आ रहा है तो वहाँ से आएगी बात क्या करने की है। अभी कुछ नहीं, आप 5-6 दिन वेस्ट कर रहे हो, उसके बाद जब आ रहे हो तो डायरेक्ट दम के साथ आ रहे हो, जब आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। सपोज़ आप पहले दिन ही जा रहे हो, पहले दूसरे दिन जाके टेस्ट करवा रहे हो, आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो यकीन जानिए इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्योंकि डिले कर रहे हो, आप मूव ऑन हो रहे हो, आपकी एक्टिविटीज़ चल रही है, जिसकी वजह से लंग पे स्ट्रेस लेवल आ रहा है, वो ऑक्सीजन की नीड पड़ रही है। मैं अपनी प्रैक्टिस में वही कर रहा हूँ। यहाँ 90% पेशेंट मुझे जो दिखता है वो कोविड ही रहता है। वो उस प्रेजेंटेशन में आता है जहाँ पर 90% लंग इन्वॉल्व हो चुका है, जहाँ पर पेशेंट ब्रेथलेसनेस से ही प्रेजेंट करेगा। अब इसको कैसे करें? अब हर किसी को तो ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हर किसी को रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन, जैसा कि लोगों में ये बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है कि ऑक्सीजन नहीं है, रेमडेसिविर नहीं है। यकीनन गवर्नमेंट में हर चीज़ है, आप बस डरिए मत और वो लेवल को आने ही मत दीजिए जहाँ पर आपको ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की ज़रूरत लगे। ऑक्सीजन ज़रूरत कब लगती है? पेशेंट को सैचुरेशन इसका 90 तक भी पेशेंट कंटिन्यूस बेड रेस्ट पे है तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं लगती है। 90% पेशेंट ट्रीटमेंट होम ट्रीटमेंट पे कर ले सकता है। बस फियर फैक्टर और सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी, डेथ उससे डर कर जो है ना पेशेंट और ज़्यादा वो हो जा रहा है। और जो हो रहे हैं ऐसे भी हैं, मैं यंगस्टर्स को बोल रहा हूँ स्पेशली कि प्रिकॉशंस लीजिए। मैं बोल रहा हूँ मेरे कलीग्स का डेथ हुआ है, मेरे जो डॉक्टर मेरे साथी हैं उन लोग का डेथ हुआ है इसके चलते। तो मैक्सिमम आप देख रहे हैं कि ये बार आपको समझ भी आ रहा होगा, बहुत सारे यंगस्टर्स से मुखातिब हूँ मैं कि यार मैनी डेथ हो रहे हैं, हर घर से नौजवान बच्चे जा रहे हैं। क्यों? उन लोग में प्रिकॉशंस नहीं है, दे आर टेकिंग वेरी लाइटली, कुछ नहीं होगा। व्हेन दे आर कमिंग एज ब्रेथलेसनेस, 4-5 दिन में दम आ रहा है, 5वें-6वें दिन ख़त्म। तो इन चीज़ों को कैसे रोका जा सकता है? पहले तो गैदरिंग्स अवॉइड करिए। पहले दिन फीवर के दिन सिम्टम्स जैसे शुरू हो गए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए, किसी भी डॉक्टर से करिए, कंसल्ट करिए, या फिर सीधे आप लोग इतना बिदर का इतना बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ जाइए, टेस्ट करवा लीजिए। पॉजिटिव आने दे, नेगेटिव आने दो। नेगेटिव भी आया तो ये नहीं है कि आप सिम्टोमेटिक नहीं है,
देखिए लॉकडाउन तो चल ही रहा है, बेकार से बाहर फिरने से अच्छा है कि बेड रेस्ट पे रहिए। आप एक अफेक्ट होकर सारी फैमिली को तबाह कर रहे हो, स्पेशली यंगस्टर्स। आप एक चाहो तो सब कुछ अच्छा हो, लेकिन आज जितनी भी सिनेरियो ख़राब हो रही है, यंगस्टर्स आर मोस्ट अफेक्टेड एंड ज़्यादा मरने की तादाद आजकल यंगस्टर्स की ही है, और वो बिकॉज ओनली एक ही थिंग है कि लापरवाही है। सेकंड मैं इस बात पे आऊँगा कि बहुत सारे चीज़ें सोशल मीडिया पे जो है कि हम गलत नहीं है वो, लेकिन नेगेटिविटी ज़्यादा चल रही है। ये डेथ, इनकी डेथ, इनकी डेथ, इनकी डेथ, यकीनन ये हो रहे हैं, ये इससे भी डर होना, लेकिन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा जा रही है। ट्राई टू अवॉइड ऐसे चीज़ों को। और सोशल मीडिया से मैं सभी यही कहूँगा, जो भी अच्छे लोग हैं उनसे यही बोलूँगा कि एक पॉजिटिविटी को स्प्रेड करिए। फ़िलहाल तो मैं डेली एक अराउंड बहुत सारे केसेस देख रहा हूँ, जिसको मैं अपने से जितना हो सकता है मेरे से मैं ट्राई कर घर पे ट्रीट कर रहा हूँ, घर पे दे रहा हूँ। बस हो रहे हैं बहुत सारे पेशेंट। आई हैव सीन मैनी गुड रिजल्ट, इवन सैचुरेशन ऑफ 90 दे आर कमिंग अप विद वेरी गुड रिजल्ट्स आफ्टर 5 days। देखिए सब बात की यही बोलना चाहूँगा कि पेशेंट जितना अच्छा इम्प्रूव हो रहे हैं वो बेड रेस्ट से भी हो रहे हैं, विदाउट एनी इंजेक्शन। ऐसा स्प्रेड मैं फियर फैक्टर जैसा कि ऑक्सीजन को लेकर है, जैसे कि रेमडेसिविर को लेकर है, तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर से स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट रहते हैं तो 99% मेरा है कि मैं जो देख रहा हूँ कि पेशेंट्स आर इम्प्रूविंग, वेरी गुड इम्प्रूवमेंट। अब शर्त है कि क्या बेड रेस्ट। मैं अपने पेशेंट्स को यही कहता हूँ कि यू शुड नॉट मूव, आप हिलना नहीं चाहिए बेड से, नॉट इवन फॉर वॉशरूम। आप देखिए जितने मैं ट्रीट भी कर रहा हूँ, अगर से वो मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपको क्लियर ये बता दूँ कि मैंने बोला था कि चलना नहीं चाहिए, और कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं मेरे पास कि सर ज़्यादा दम आ रहा है, सर क्या करें। मैं इनसे पहला मेरा क्वेश्चन यही होता है कि कितनी बार बाथरूम गए आप, तो सर सुबह से 2-3 बार गए। तो ये है सबसे बड़ी गलती, घर के लिए हो या हॉस्पिटल से रिलेटेड हो। आप ये बीमारी जितना दवाइयों पे डिपेंड है उससे ज़्यादा डिपेंड इन अपने रेस्ट पे है। अगर से पेशेंट कंप्लीट रेस्ट कर रहा है, नॉट इवन मूवमेंट, तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट है। ये मैं देख रहा हूँ अपने पास से। लास्ट ईयर कोविड में भी मैंने देखा है, अलहम्दुलिल्लाह बहुत सारे मौका मिला था पेशेंट को ट्रीट करने का, इस बार भी देख रहा हूँ। तो यही कहना चाहूँगा कि बेड रेस्ट, घर पे जो भी पेशेंट्स ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्योंकि अब ऑक्सीजन नहीं मिलने से बहुत सारे लोग घर पे फोकस कर रहे हैं, घर के लिए रुके हुए हैं। मैं इन लोगों के लिए इतना ही मैसेज दूंगा जो घर पे है, जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, किसी भी डॉक्टर से ले रहे हो, तो बस इतना ख्याल रखिए कि 5 दिन आप अपने 5 से 7 दिन, जो कि 7 से 12 दिन का होता है, जिसको फीवर 5 दिन का हो चुका है, 7 से 12 दिन डेंजर फेज है ये। यहाँ पर लंग इन्वॉल्वमेंट होता है डे 7 to day 13। ये किसको भी सिम्टम्स होने दो, अगर से ये बेड रेस्ट करता है तो अपनी, भले ही वो अच्छा ना हो लेकिन ख़राब नहीं होगा बेड रेस्ट से। वो अच्छा होने के इम्कान कम, लेकिन ख़राब 100% नहीं होगा। वाई? बिकॉज मूवमेंट से डिसैचुरेट होता है आदमी, ऑक्सीजन लेवल कम होता है। तो मैं जितनों को भी देखा हूँ, मैं तो सब जो मुझे सुन रहे हो जानते ही होंगे कि मैं क्या क्या बोलता हूँ। बेड नहीं छोड़ना चाहिए। 5 दिन बेड से ऐसे रहो ताकि बस हिलना नहीं है। नॉट पेशाब भी आ रहा है आपको, यूरिन भी आ रहा है या मोशंस भी हो रहे हैं, तो पैम्पर का इस्तेमाल करिए। 5 दिन कोई बड़ी बात नहीं है, 5 दिन में लाइफ बच सकती है। और जो लोग गलती कर रहे हैं, जो घर से दम होकर बाहर जा रहे हैं, वो लोग की गलती इतनी है कि वो मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, फिर रहे हैं नॉर्मल की तरह। ऐसे नहीं हो सकता। देखिए हालात शायद और भी बिगड़े हैं, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा है। पता नहीं अब हर हॉस्पिटल प्राइवेट सारे फुल जा रहे हैं, उसके बाद गवर्नमेंट भी फुल हो रहा है। आप ये लेवल पे ख़ुद को मत लाइए जहां आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़े, और वो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही के हाथ में है। आप चाहें तो हॉस्पिटलाइज्ड हो ना हो, तो एक बार ऑक्सीजन लग गया तो वो खेल चलता रहेगा ऑक्सीजन का। अगर से आप चाह रहे हो कि आपको नहीं है ऑक्सीजन की ज़रूरत, तो सिवाय बेड रेस्ट के और कुछ मेडिसिन के कुछ नहीं है, कुछ आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट, मैं जो ट्रीट कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, इसी के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। और अब जब हम आतराफ में हमारे देख रहे हैं, हर कोई, हर घर में, हर गली में, हर मोहल्ले में डेथ, ये रीज़न है। ये डेथ के पीछे का रीज़न समझिए आप। इन लोग क्या किए जो डेथ हुआ है? ऐसे नहीं किया चुप हो गया, ऐसे नहीं है। आप उनसे पूछिए, उनके किसी घर वाले से एक से पूछिए कि इनको कितने दिन से बुखार थी, क्या करे, ट्रीटमेंट लिए या नहीं लिए। अगर ट्रीटमेंट ले रहे हो तो कितने बार इधर उधर कैसा फिर रहे थे वो, ये सारी चीज़ें काउंट करेगी। देखिए आप अगर से कोई टेंशन लेना है ना, इस बात का लीजिए कि वो लोग किस वजह से मरे हैं। और मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि इनकी वजह होगी सिर्फ और सिर्फ इनका चलना फिरना, उनकी लापरवाही। तो
तो ये दो चीज़ें हम में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, और स्पेशली यंगस्टर्स। प्लीज़ आप हम लोग मैं भी शायद यंग में काउंट करूँगा अपने आप को। हम लोग आगे का फ्यूचर है, हम लोग सब कुछ है, और ये चीज़ें से हम लोग को encourage करना है, हम लोग को ही देखना है। अगर से हमारी थोड़ी लापरवाही हमारी सारी फैमिली मेम्बर्स को जा रही है। मेरे 2-3 दोस्त, वो लोग तो अच्छे हैं, यंग इम्यूनिटी है, इनके माँ बाप डेथ हो गए। वाई? बिकॉज 3 भी पॉजिटिव है लेकिन अम्मी अब्बा चले गए, भाई वो जैसे का वैसा रहे। तो ऐसे चीज़ें बहुत सारे हो रही हैं। जितना हो सकता है रेस्ट रहिए, घर पे रहिए, और ज़्यादा बाहर फिरने का, लॉकडाउन का इतनी पुलिस डिपार्टमेंट इतना लगा हुआ है, हेल्थ केयर सिस्टम पूरा लगा हुआ है, उसके बावजूद ये पीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारी लापरवाही का नतीजा है और दूसरा कुछ नहीं है। हर जगह देख लो आप, डॉक्टर्स से लेकर पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर एवरी हेल्थ केयर वर्कर्स इन चीज़ों में लगा है। तो इसके बावजूद भी ये सब कुछ हो रहा है, तो हमको अपने आप को असेस करने की ज़रूरत है। प्लीज़ आज मैं खुद आज ये वर्ड्स देने के लिए मैं आज तक बहुत सारे बार अवॉइड कर रहा हूँ मीडिया ग्लेयर से आने के, ये चीज़ों से दूर रहने के लिए।